हेलो दोस्तों, ई डेयरी नेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो हरियाणा राज्य के पशुपालक किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में ई डेयरी आपको गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग यानी हरियाणा सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा 2021-2022 के लिए लाई गई स्कीम, जिसका नाम है स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाईटेक डेयरी यूनिट्स यानी हाईटेक डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए योजना। आज की इस वीडियो में हम स्कीम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले इस स्कीम के ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, यह स्कीम 4, 10, 20 व 50 पशुओं की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए बनाई गई है। इसमें 4, 10, 20 व 50 पशुओं को खरीदने के लिए सब्सिडी व ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। 4 व 10 पशु खरीदने के लिए 25% तक सब्सिडी व 50 व 20 पशु खरीदने के लिए उसके ब्याज पर अनुदान यानी इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने हरियाणा में 500 हाईटेक डेयरी यूनिट लगाने का टारगेट रखा है। दोस्तों, आप एक टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि 500 में से कितनी डेयरी 4 पशु, 10 पशु, 20 पशु व 50 पशु के लिए लगाई जाएगी। आप एक टेबल के माध्यम से यह भी देख सकते हैं दोस्तों कि हरियाणा के किस ज़िले में कितनी डेयरी लगाने का टारगेट रखा गया है। दोस्तों, इस स्कीम में भैंस की नस्लें और देसी गाय की नस्लें जैसे साहिवाल, हरियाणा, बलाई, गीर, रेड सिंधी व थरपारकर नस्लें शामिल है। इसके अलावा क्रॉस ब्रीड में एचएफ गाय भी इस स्कीम के अंतर्गत आती है। दोस्तों, नाबार्ड के माध्यम से इन पशुओं की कीमत पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। आप एक टेबल के माध्यम से उनके दूध की मात्रा के हिसाब से इन पशुओं की कीमत देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पशु की आयु, नंबर ऑफ लैक्टेशन, पशु की ब्रीड की कंडीशन व करैक्टरिस्टिक के हिसाब से कीमत कम हो सकती है, लेकिन टेबल में दी गई रकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। दोस्तों, आपको बता दें कि यह स्कीम केवल लाइव स्टॉक कंपोनेंट यानी पशु खरीद के लिए है। इसमें डेयरी सेट, डेयरी मैनेजमेंट व डेयरी उपकरण इसमें शामिल नहीं होते। दोस्तों, 4 व 10 दूध देने वाले पशुओं की डेयरी लगाने पर आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन पहले आपको लोन के माध्यम से अपने पशु खरीदने होंगे और फिर एक वेटनरी सर्जन के वेरिफिकेशन के बाद आपको 3 महीने के अंदर अंदर 25% की सब्सिडी मिल जाएगी। दोस्तों, अब हम एक उदाहरण के माध्यम से 10 पशुओं की डेयरी को समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको देसी हरियाणा गाय नस्ल जिसका दूध 10 से 12 लीटर प्रतिदिन है कि 10 पशुओं की डेयरी स्थापित करनी है। तो नाबार्ड की निर्धारित रकम के हिसाब से देसी हरियाणा नस्ल जिसका दूध 10 से 12 लीटर प्रतिदिन है उसकी कीमत 50,000 रुपये है। इस तरह 10 पशुओं की कीमत 5 लाख रुपये हो गई। तो दोस्तों, आपको 5 लाख रुपए लोन के रूप में लेने होंगे और इन 5 लाख रुपयों से आपको पशु खरीदने होंगे। फिर एक वेटरनरी सर्जन की वेरिफिकेशन के बाद आपको 5 लाख का 25% यानी 1,25,000 रुपये 3 महीने के अंदर अंदर आपके बैंक में जमा हो जाएगा। इस तरह 4 व 10 पशुओं की डेयरी पर आपको 25% की सब्सिडी दी जाएगी और बाकी लोन की कीमत यानी 3,75,000 रुपये आपको ब्याज के साथ EMI के माध्यम से चुकाने होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार 20 व 50 दूध देने वाले पशुओं की डेयरी यूनिट लगाने पर आपको उनके ब्याज में सब्सिडी मिलेगी। एक उदाहरण के माध्यम से हम 50 पशु वाली डेयरी यूनिट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको 50 पशुओं की डेयरी लगानी है। इसमें आपने भैंस की नस्लें जो कि 20 लीटर से ज़्यादा दूध देती है का चयन किया है। तो दोस्तों, नाबार्ड की निर्धारित रकम के हिसाब से
ऐसी भैंसें जो 20 लीटर से ज़्यादा दूध देती है उनकी कीमत 1 लाख रुपए रखी गई है। इस हिसाब से 50 पशुओं यानी 50 भैंसों की कीमत 50 लाख रुपए हो गई। दोस्तों, आपको बैंक के माध्यम से 50 लाख का 75% यानी 37.5 लाख रुपए आपको लोन के रूप में मिल जाएंगे। बाकी के 12.5 लाख रुपए आपको अपनी कैपिटल में से लगाने होंगे। दोस्तों, फिर आपको 37.5 लाख रुपए जो कि आपने बैंक से लोन लिया है उस पर प्रति 6 महीने एक ब्याज सर्टिफिकेट यानी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जिसे आपको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में जमा करके आपको उस ब्याज में अनुदान मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोन चुकाने के लिए EMI बना सकते हैं। यह EMI आपको प्रति महीने, प्रति 6 महीने या सालाना बन सकती है। अगर आपने एक भी किस्त नहीं भरी तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। दोस्तों, अब देखते हैं कि आप स्कीम का लाभ उठाने के लिए पशुओं की खरीद किस प्रकार कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको 50:50 का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। इसमें आपको स्कीम का लाभ उठाने के लिए आधे पशु पहले खरीद सकते हैं और आधे पशु उसी साल बाद में खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि इस स्कीम का लाभ कौन कौन उठा सकता है, यानी इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों, पहले तो इस स्कीम का आवेदक हरियाणा निवासी ही होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य रोज़गार देना है, इसलिए इस स्कीम का पात्र बेरोजगार व प्राइवेट जॉब वाला हो सकता है। सरकारी नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। दोस्तों, इस स्कीम का लाभ उठाने वाले आवेदक के पास पशु रखने की जगह व पशु शेड होना चाहिए। दोस्तों, 20 पशुओं की डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए आपके पास कम से कम 2 एकड़ हरे चारे के लिए जगह होनी चाहिए। इसी प्रकार 50 पशुओं की डेयरी स्थापित करने के लिए आपके पास कम से कम 5 एकड़ हरे चारे के लिए जगह होनी चाहिए। यह जगह आपके खुद की हो सकती है और आप यह ज़मीन लीज पर भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्कीम का लाभ उठाने वाले आवेदक के पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, यह स्कीम केवल इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति के लिए है। इसमें कोई ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या संस्था इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकती। दोस्तों, इस स्कीम में अगर पहले कोई आवेदक ने अप्लाई किया है और इस स्कीम का लाभ उठाया है तो वह इस स्कीम के लिए दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने 20 पशुओं के लिए पहले आवेदन किया था तो वह अब 50 पशुओं के लिए आवेदन कर सकता है। सेम स्कीम के लिए वह अप्लाई नहीं कर सकता। अब देखते हैं कि इसके लिए अप्लाई किस तरह करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए सरल की वेबसाइट saralharyana.government.in पर जाना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आवेदक आवेदन करने के लिए अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर, अंत्योदय केंद्र, अटल सेवा केंद्र और ई दिशा सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, कैंसिल बैंक चेक की कॉपी और बैंक से NOC और साथ में परिवार पहचान पत्र या फैमिली ID चाहिएगी। अब देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन होने के बाद की क्या क्या प्रोसेस होती है। आवेदन करने के बाद यह एप्लीकेशन या फॉर्म एनिमल हस्बेंड्री के सब डिविजनल ऑफिसर के पास सबमिट हो जाएगा। फिर इस एप्लीकेशन की जांच की जाएगी। अगर यह ऊपर बताई गई शर्त के अनुसार नहीं हुई तो इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और अगर सारी शर्तें मान्य हुई तो इसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और साथ ही अगर कोई इस स्कीम को और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है तो
इस स्कीम की PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यह PDF गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। धन्यवाद।